गवर्नमेंट्स हमेशा क्रिप्टो का अगेंस्ट में क्यों रहता है? आई थिंक आप लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर पहले आया होगा। तो देखिए, इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनमें से एक जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट जो क्रिप्टो में जो लेन देन होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको ट्रैक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है, गवर्नमेंट ज्यादातर क्या होता है, प्रोटेस्ट करता है क्रिप्टोज का। लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड है आज के समय का, अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज को, अगर गवर्नमेंट को अच्छा ना लगे, लेकिन पब्लिक अगर उसी चीज को बार बार प्रमोट करे, तो गवर्नमेंट को भी बाउंड होके वो काम करना पड़ता है। तो इसी तरीके से वो क्रिप्टो चलता है आज के दुनिया में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक पब्लिक एसेट है, ठीक है। कैसे पब्लिक एसेट है? क्योंकि क्रिप्टो को माइनिंग कौन करता है, एंड माइनिंग के द्वारा क्रिप्टो आता है, और क्रिप्टो को माइनिंग करता है पब्लिक। तो ये एक पब्लिक एसेट है। तो इसके कारण गवर्नमेंट आज के समय क्रिप्टो को बैन तो नहीं कर सकता है, तो इसको रेगुलेट करने का पीछे लग गया है। तो चलिए उस चीज के ऊपर देखेंगे, क्यों गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन करना चाहता है या फिर रेगुलाइज करना चाहता है। तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो देखिए, जब भी एक ट्रांजेक्शन होता है ना क्रिप्टो में, तो वहां पे क्या होता है, वो वॉलेट के द्वारा ट्रांजेक्शन होता है। जब आपका बैंक में ट्रांजेक्शन होता है, वहां पे आपका डिटेल्स रहता है कि इस बंदे का ये अकाउंट है, इस अकाउंट से इस अकाउंट तक गया है, और ये सेंट्रलाइज डाटा सर्वर्स पे जाके सेव होता है। तो गवर्नमेंट के सामने उसका पूरा हिसाब किताब रहता है। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम है, वहां पे आपका सिर्फ नाम का एड्रेस रहेगा, वो भी वॉलेट एड्रेस। तो उस वॉलेट एड्रेस में आपका कुछ आता पता नहीं है, ठीक है। अगर कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाके वो ट्रेडिंग करे, तब तो ठीक है, पता चल सकता है, गवर्नमेंट बाहर से डाटा कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करके पता कर सकता है। लेकिन और भी बहुत सारा मामला यहाँ पे है। तो मेन देखिए, ट्रैक गवर्नमेंट आपका और मेरा खाता को नहीं ट्रैक करना चाहता है, ठीक है। मैं अगर 10 रुपया क्रिप्टो से कमाऊंगा, तो उसका 30% मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे दूंगा 1% टीडीएस के साथ। अगर ये घटेगा आगे चल के, तो मैं घटता हुआ जो भी टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को पे करूंगा। गवर्नमेंट अगर मेरे से पैसा कमाएगा, टैक्स लगे, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए पैसा। तो मैं गवर्नमेंट को अच्छा काम के लिए मैं टैक्स दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट निश्चिंत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को दिक्कत कहाँ पे है, क्रिप्टो में जो ट्रांजेक्शन, समझ लीजिए जो टेररिस्ट को फंडिंग जाता है, इसी तरीके से जो गलत काम में जो यूज होता है ना क्रिप्टो को, वहां पे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। एंड इसको देखिए, सॉल्व करने के लिए आज के समय बहुत सारा चीजें चल रहा है, ठीक है, मार्केट में। ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसका जो ट्रांजेक्शन है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2008 में पूरा दुनिया के सामने आया था। उसके बाद धीरे धीरे इसके पीछे भी बहुत सारा डेवलपमेंट हर दिन होता है, हर सेकंड डेवलपमेंट होता है क्रिप्टो का पीछे, ब्लॉकचेन का पीछे। आई थिंक आपको पता नहीं होगा, लेकिन होता है। तो इससे क्या है, आज के समय बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी बिल्ड हो चुका है, जिसके थ्रू आप जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसको पकड़ सकते हैं, क्या फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है या फिर लीगल ट्रांजेक्शन है, आप उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही एक चीज का नाम है चेन एनालिसिस, जो एनालाइज करके निकलता है कि ये कहां से कहां तक फंड आया है। क्रिप्टो में जब ट्रांजेक्शन होता है, समझ लीजिए एक ब्लॉकचेन से दूसरा ब्लॉकचेन में भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, या फिर एक ही ब्लॉकचेन में वो ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो जब एक ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होता है वॉलेट टू वॉलेट, तो वहां पे एड्रेस रहता है, एड्रेस से वो दूसरे एड्रेस पे जाता है, ठीक है। लेकिन चेन एनालिसिस क्या करता है, वो उस पर ट्रैक कर सकता है उस ट्रांजेक्शन को, कि वो जो वॉलेट में, जिस वॉलेट से ट्रांजेक्शन हुआ है, समझ लीजिए 10 बिटकॉइन इस वॉलेट से इस वॉलेट में गया है, तो वो 10 बिटकॉइन इस वॉलेट में आया कहां से। अगर वो कहीं फ्रॉड जगह से आ रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रैक करके इसका ट्रांजेक्शन रोका जा सकता है। आज के समय ऐसा वॉलेट आज के समय मॉडिफाई होकर आ रहा है इस दुनिया में, ठीक है। एंड ऑलरेडी आ भी चुका है कि आपका अगर फ्रॉड का कोई ट्रांजेक्शन है, तो इसको रोका जा सकता है अभी। एंड आपका जो भी ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन में ही ट्रैक किया जा सकता है। चेन एनालिसिस ऐसा एक नाम है जो एनालाइज करते हैं चेन्स को एंड ट्रांजेक्शन को निकालता है। एंड बहुत सारा गवर्नमेंट उसका हेल्प से आज के समय पता करता है ट्रांजेक्शन वगैरह। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में चेन एनालिसिस के बारे में, एंड आप लोग भी जाके गूगल में सर्च करके देख सकते हैं चेन एनालिसिस के बारे में। तो क्रिप्टो देखिए बहुत चेंज हो चुका है, ब्लॉकचेन बहुत डेवलप हो चुका है, आने वाला समय में और डेवलप होगा। गवर्नमेंट का जहां पे दिक्कत था कि कहा कैसे इसको ट्रैक करे, कैसे इसको
मॉनिटर करे तो वो भी प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत हद तक खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लान भी कर रहा है कि कैसे क्रिप्टो को रेगुलराइज करे, ठीक है, कैसे इसको अपना अंडर में ले, कैसे इसको देखे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें धीरे धीरे हो रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो रहा है एंड क्रिप्टो मार्केट दिन दिन और बड़ा हो रहा है। तो जिसका भी क्रिप्टो के ऊपर नॉलेज नहीं है वो पर्सनल कोच RR चैनल को फॉलो करिए। आपका जो क्रिप्टो का नॉलेज है वो बहुत हद तक गेन होगा, आई थिंक, ये मेरा होप है। और अगर किसी के चीज़ के ऊपर भी इस मार्केट में किसी भी तरीके का अगर नॉलेज आपको चाहिए, तो अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको क्रिप्टो का और नॉलेज दिया जाएगा। थैंक यू।